खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मोबाइल गेम्स नहीं, मैं ऑनलाइन डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सबने खेली ही होगी राइट? हाँ, मैंने तो नहीं खेली। चुप चुप चुप। तो मेरी पहली बार मुलाकात हुई इस चीज से जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था आई गेस। उस गेम का नाम था बाउंस। वो तब कीपैड वाले फोन में आया करता था एंड मैं पागल सा हो गया था वो खेल के। आई वॉज लाइक वाओ, क्या बॉल है, इतना बाउंस करता है। तो वो कीपैड वाले फोन में मैंने बहुत गेम्स खेले लाइक सिटी ब्लॉक्स। वो गेम तो उस जमाने का प्रीमियम गेम था, सिर्फ नोकिया फोन में मिलता था वो। और उस टाइम पे फोन में गेम्स ट्रांसफर भी नहीं होते थे और वो एक लकीली पैकेज की तरह होता था एंड किस्मत वालों को ही मिलता था सिर्फ। और भी ऐसे गेम थे लाइक डायमंड रश, एसफाल्ट, स्नेक एक्सेट्रा। फिर एक शादी में मुझे दिखा स्मार्टफोन। यस, वो एक भैया का था एंड दूल्हा दुल्हन से ज्यादा वो स्मार्टफोन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बैठा था एंड उसमें लोग खेल रहे थे टेम्पल रन। वो देख के मैं पागल ही हो गया। उसमें 3 मोंखे एक आदमी के पीछे पड़े होते हैं। इसके बाद मुझे भी अब स्मार्टफोन चाहिए था। मेरे डैड के पास एक स्मार्टफोन ऑलरेडी था बट उसके अंदर इंटरनेट नहीं होता था। तो मैंने डैड से जिद कर ली कि मुझे भी ये गेम खेलना है एंड वो गेम प्ले स्टोर पे अवेलेबल था। पर डैड नेट का रिचार्ज नहीं करा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे नेट बहुत ही महंगा था एंड डैड से मेरा एक समझौता हुआ और डैड ने बोला ठीक है, एक गेम तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले लोग रिचार्ज कराते थे बैलेंस का फोन पे बात कराने के लिए टॉक टाइम। तो वो जो बैलेंस होता था उसे तुम नेट की तरीके भी यूज कर सकते थे बट वो जल्दी खत्म हो जाता था। लाइक 1 MB इज इक्वल टू 1 रुपए का बैलेंस। तो 76 MB की वो कुछ गेम थी एंड 76 रुपीज पूरे डैड के चले गए। एंड कुछ लोग इस जमाने के होंगे जिसे ये बात समझने नहीं आई होगी तो अपने डैड से पूछ के देखना कि टॉक टाइम उस जमाने में कितना महंगा हुआ करता था। वेट, मैं एक बुढ़े अंकल की तरह क्यों साउंड कर रहा हूँ? तो कुछ समय बाद हमारे घर पे आया इंटरनेट और उसके बाद मैंने बहुत सारी गेम्स खेली लाइक टेम्पल रन 2, सबवे सफर्स, एंग्री बर्ड। और एंग्री बर्ड मेरा काइंड ऑफ फेवरेट गेम हो गया था और मैं उस फोन में इतना खेला करता था कि एक दिन मेरा फोन मुझसे खुद भड़क गया और उसने मुझसे एक समझौता किया। देख भाई, मेरे साथ ना इतना मत खेला कर, मैं थक जाता हूँ। देख भाई, ऐसा चलता रहा तो फिर मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे ब्रो यार, ऐसा तो ना करो मेरे साथ। तो मेरे और फोन के बीच में एक समझौता हुआ कि मैं सिर्फ वो फोन को 3 घंटा खेलूंगा क्योंकि उसके बाद वो फोन गर्म हो जाता है गुस्से से। पर मुझे इन सब चीज का एडिक्शन नहीं था। फिर मेरे लाइफ में आया एक और गेम जिसका नाम था कॉक। कॉक। अबे ये सेंसर क्यों हो रहा है? कॉक फिर सेंसर कर दिया। अच्छा, COC क्लैश ऑफ क्लैंस। ये गेम ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी थी। जब से ये गेम मेरे लाइफ में आया था मैं अपने 6-7 घंटे उसको देने लगा था। तो क्लैश ऑफ क्लैंस लगभग उस टाइम पे सभी बच्चे खेला करते थे और हमारी कॉलोनी में 3 बिल्डिंग हुआ करती थी और तीनों बिल्डिंग की एक क्लैन हुआ करती थी। तो जो हमारी बिल्डिंग की क्लैन थी उसका नाम था झुनझुनवाला बॉयज। हाँ, यही नाम था उसका। मैं क्लैन का लीडर नहीं था तो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना और नीचे झुनझुनवाला स्पैम मत करना। और जो दूसरी बिल्डिंग थी उसकी क्लैन का नाम था पकिया बॉयज और जो 3rd बिल्डिंग थी उसकी क्लैन का नाम था लुल्ली बॉयज। और ये जो लुल्ली बॉयज थे ना नाम से तो जो लुल्ली बॉयज थे ना वो लोग सबसे मैक्स्ड आउट क्लैन वाले थे। उनके प्लेयर्स सबसे टॉप लेवल के थे। तो एक बार लुल्ली बॉयज के साथ हमारी क्लैन वॉर्स हो गई थी और झुनझुनवाला बॉयज बहुत गंदी तरीके से हारे थे। फिर कुछ टाइम बाद इसका भी क्रेज धीरे धीरे कम हो गया। फिर एक गेम आई जिसका नाम था पबजी। और पबजी तुम अपने घर बैठे बैठे अपने दोस्तों से बात कर सकते हो और लिटरली पहली बार ऐसी गेम आ रही थी जो कि मोस्ट ऑफ द डिवाइस में कंपैटिबल थी और उस गेम का मैं फट से एडिक्ट बन गया। This guy gets addicted to every game. Lol XD dead. और उस गेम को मैंने बहुत खेला अपने 4 दोस्तों के साथ और हम लोग दिन रात उस गेम को खेला करते थे। लिटरली हम लोग इतनी बार हारते थे पर उसका जो मजा था ना ब्रो वो जा ही नहीं रहा था क्योंकि उसके अंदर दोस्त होते थे ना यार। और वो गेम के अंदर हम लोग एनिमी से ज्यादा एक दूसरे को मारा करते थे। कभी तालिबान की तरह बॉम्ब फेंक दिया, कभी सलमान भाई की तरह गाड़ी चढ़ा दिया। तो मेरे को पबजी का भी एक तरीके से एडिक्शन होने लगा था बट सूनर मेरे को एंजाइटी होने लगी थी। वो जब भी मैं गेम खेलता था तो अचानक से कोई मेरे सामने आ जाता था तो मेरी हार्ट बीट फास्ट होने लगती थी और एंजाइटी बहुत होने लगती थी। मैं जब भी मरता था तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी और बहुत ज्यादा ही मेरे को प्रेशर आ रहा था वो गेम में।
और मुझे थोड़ा टाइम लगा इस चीज को रियलाइज करने में कि इस चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ टाइम में मुझे ये बात समझने आ ही गई कि PUBG इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बिकॉज लिटरली वो गेम को मैं खेल ही नहीं पाता था, क्योंकि पूरा टाइम मेरे को एंजाइटी होती रहती थी, मेरे पैर हिलते रहते थे। उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे खेल लेते हैं, मुझसे तो नहीं खेली जाती वो गेम, तो मैंने उसे क्विट कर दिया। तो जब भी मुझे कोई गेम्स खेलने का मन करता था तो मैं सिर्फ कामली गेम्स ढूंढता था जिसमें से इंटेंस मूवमेंट ना हो। तो फिर मेरी मुलाकात हुई एक और गेम से जिसका नाम था माइनक्राफ्ट। एंड ओ बॉय, क्या ही गेम है वो। आज तक मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। वो गेम ही इतना अच्छा है कि उसके अंदर वाइब कर सकते हैं, लिटरली दोस्त भी होते हैं उसके अंदर। लिटरली वो गेम मेरे लिए ही बना हो, क्योंकि वो खेलने के वक्त मुझे जरा एंजाइटी नहीं होती है और ऐसे इंटेंस मोमेंट भी नहीं होते उसके अंदर अंटिल तुम हार्डकोर मोड खेल रहे हो। ओ फक, ये क्या है, मर गया मैं। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने बनाया एक माइनक्राफ्ट सर्वर जिसका नाम है द हेवन SMP। एंड उसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे कंट्रीज बनाई है और बहुत सारे लोग उसमें आज भी खेलते हैं और हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी चलती है। एंड वो SMP के थ्रू मैंने बहुत नए नए लोग से मिला। अगर तुम्हें भी SMP ज्वाइन करनी है तो डिस्कॉर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाना, क्योंकि मैं चिल करने के लिए वही SMP में जाता हूँ। तो ये क्रैक भी है, अगर तुम टी लॉन्चर वगैरह यूज करते हो जावा में तो तुम आ सकते हो। और हाँ, ये एक जावा सर्वर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो बहुत ही छोटी वीडियो है बट मैंने ये बहुत जल्दी में बनाई है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।